जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल एजुकेशन जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी पजल की, तो अभी यह हमारी क्लास कंटिन्यू उसी की चलेगी, पजल की, क्योंकि अभी हमने सभी प्रश्न को कंप्लीट नहीं किया है। तो आज की क्लास में हम पजल का एक सेकेंड टाइप के जो आते हैं प्रश्न, उस टाइप के हम हर बार ये टाइप हम चेंज करते हुए लाएंगे। जितने भी पजल के प्रश्न 10 टाइप के होते हैं, सभी को एक एक करके देखेंगे। तो हम पिछली क्लासों को 3 क्लास को हम अटेंड कर चुके हैं। आप अगर जो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से पजल के तीनों टाइप के प्रश्न देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न यह है, कह रहा कि ABCDEFG एक स्कूल के 7 छात्र हैं। 7 छात्र हैं जो 7 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। उनमें से प्रत्येक को कोई एक खास विषय पसंद है। कह रहा कि 7 छात्र हैं और वह एक स्कूल में पढ़ते हैं। उनका सभी का क्लास दे दिया है कि अलग अलग क्लास में ये पढ़ते हैं और इनका सबका एक एक क्या है, पसंदीदा विषय है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ट तैयार करेंगे और सबसे पहले ऊपर हम छात्र को लिख लेंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हीं के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में है। तो सबसे पहले एक चार्ट तैयार करते हैं। 7 लोगों का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लोगों के लिए हमने एक चार्ट को तैयार कर लिया। अब नीचे चाहे आप इस तरह कितना भी बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने तैयार कर लिया। अब सबसे पहले वाले में हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले विद्यार्थियों को फिल कर लेना। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है उन्हीं के बारे में दी हुई है। तो हम सबसे पहले विद्यार्थी को यहां पर फिल कर लेते हैं। विद्यार्थी कौन है? कह रहा है कि ABCDEFG 7 लोग हैं, ABCDEFG। ये हमारे हो गए 7 छात्र हैं और क्या है, एक स्कूल में पढ़ते हैं और इनका क्लास अलग अलग दिया है, कक्षा जो दी है वह अलग अलग दिया है। तो हम कक्षा को यहाँ लिख लेते हैं और उनके पसंदीदा विषय जो भी हैं यहाँ हम लिख लेते हैं। ये हो गया विषय। और इसमें क्रॉस जो नहीं करेगा, हम इस चार्ट को तैयार करने में उसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ हम नीचे क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। कह रहा कि तथा अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक, रसायन, गणित, इतिहास व भूगोल छात्र कक्षाएं व और विषय अनिवार्यतः एक ही क्रम में नहीं। कह रहा कि जो इस क्रम में लिखा इसी क्रम में नहीं है। नीचे अब दिया है निर्देश को बहुत ही ध्यान से, अगर जो आप बोलते हैं ना सुई इतना मिस हो गया, इतना भी मिस हो गया कोई भी पॉइंट, तो आप पजल को सॉल्व नहीं करेंगे, सही उत्तर नहीं मिल पाएगा आपको। तो बहुत ध्यान से इसको करना रहता है। कुछ टाइम नहीं है, लंबा चौड़ा तो बहुत देखने में लगता है, लेकिन उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ भी नहीं पजल में होता है। ये आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। बी को इतिहास पसंद, बोल रहा है कि बी को जो है इतिहास क्या है, पसंद है। तो हम बी को इतिहास दे देते हैं। इसको क्या पसंद है, इतिहास। तो इतिहास इसको हमने दे दिया, इतिहास यह पढ़ता है। फिर आगे कह रहा है और वह कक्षा 7 में नहीं पढ़ता। कह रहा है कि वह 7वीं कक्षा में नहीं पढ़ता। बी के बारे में कह रहा है कि वह इतिहास पढ़ता है, इतिहास उसका पसंदीदा विषय है और वह कक्षा 7वीं में नहीं पढ़ता है। तो हम नहीं वाले में इस वाले को लिखते हैं कि यह 7वीं में नहीं पढ़ता। इसका मतलब नहीं क्रॉस, ये 7वीं में नहीं पढ़ सकता। हो गया। आगे चलते हैं। जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा 9वीं में पढ़ता है। बोल रहा है कि जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा 9वीं में पढ़ता है। ना तो हमें अंग्रेजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, ना तो कक्षा 9वीं के बारे में। तो यहां हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, क्या कि जो जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा किसमें, 9वीं में पढ़ता है। अंग्रेजी वाला किसमें पढ़ता है, अंग्रेजी हो गया। यह हो गया कि यह 9th में पढ़ता है। इसे हम एक बॉक्स में लॉक कर देते हैं। ये एक हमारे पास नोट हो गया कि यह हमारे पास नोट है। क्यों हमने नोट कर लिया, क्योंकि
जो भी इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में बार बार उसे रिपीट न करना पड़े। तो अगली पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा जिसे अंग्रेजी पसंद वह कक्षा 9वीं में पढ़ता है, तो हमने इसे नोट कर लिया, यहां हम अभी नहीं फिल करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। जो कक्षा 5वीं में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है। कह रहा कि जो कक्षा 5वीं में पढ़ता है उसे रसायन विज्ञान पसंद है। तो ये भी अभी हम कहीं नहीं रख सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। कह रहा कि जो 5वीं में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है, तो यह नोट हमने कर लिया रसायन, और इसके बारे में लिख लिया यह 5वीं कक्षा में, और हमने एक बॉक्स में इसे लॉक कर दिया। अब आगे की पॉइंट पे चलते हैं। एफ को भौतिक पसंद है। कह रहा कि एफ को जो है भौतिक विज्ञान पसंद है। एफ को क्या पसंद है, भौतिक, तो इसे हम भौतिक दे देते हैं। इसे क्या पसंद है, भौतिक विज्ञान पसंद है एफ को, तो उसे हमने क्या कर दिया, दे दिया। अब कह रहे कि सी कक्षा 6ठी में पढ़ता है। कह रहा कि सी के बारे में कह रहा है कि सी कक्षा 6ठी में पढ़ता है या 6ठी क्लास में पढ़ता है। किसके बारे में कह रहा है, कि सी के बारे में, तो हम यहां पर फिल कर लेंगे कक्षा 6। ये हमारा हो गया कक्षा 6 में पढ़ता है। कौन पढ़ता है, सी पढ़ता है। अब आगे चलते हैं। और उसे भूगोल पसंद नहीं है, उसी के बारे में, सी के बारे में कह रहा है कि वह कक्षा 6 में पढ़ता है लेकिन उसे भूगोल पसंद नहीं है। जब नहीं है तो यहां हम लिख लेंगे भूगोल। भूगोल इसे पसंद नहीं है। जो विषय था उसमें यह भूगोल नहीं पढ़ेगा क्योंकि इसे वह विषय पसंद नहीं है। आगे चलते हैं। ई कक्षा 10 में पढ़ता है। कह रहा कि ई कक्षा 10वीं में पढ़ता है, तो ई के बारे में हमें यहां से मिल जाएगा कक्षा 10वीं में पढ़ता है, तो ये हमारा हो गया कक्षा 10वीं में पढ़ता है। और उसे गणित पसंद है। कह रहा है कि उसका विषय जो है, पसंदीदा विषय क्या है, गणित है, तो यहां हम गणित को लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा गणित। अब आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, उसे गणित पसंद है। डी को रसायन पसंद है। डी जो है उसे कौन सा विषय पसंद है, तो यह रसायन विज्ञान पढ़ता है। इसे क्या है, रसायन विज्ञान पसंद है डी। जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है। कह रहा है इसके बारे में, जी के बारे में कह रहा है कि इसे अंग्रेजी पसंद नहीं है, तो हम क्रॉस वाले में लिख लेते हैं अंग्रेजी इसे पसंद नहीं है। ये हो गया अंग्रेजी, अब इसे पसंद नहीं है। अब जी जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है और जी कक्षा 7वीं या 8वीं में नहीं पढ़ता है। बोल रहा है कि उसे अंग्रेजी नहीं पसंद है और वह ना तो 7वीं में पढ़ता है ना तो 8वीं में, तो 7वीं में नहीं पढ़ता है और ना ही वह 8वीं में पढ़ता है। ये हमारे पास मिल गया, हमने क्रॉस में लिख लिया। अब कह रहा है कि देखिए इसे ना तो अंग्रेजी पसंद है और ना ही यह 7वीं कक्षा में पढ़ेगा और ना ही 8वीं। जी के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमने नोट कर लिया। क्रॉस वाले में इसलिए रखा है कि यह काम जो है जी नहीं कर सकता। अब आगे चलते हैं। एफ कक्षा 8वीं में नहीं पढ़ रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि यह कक्षा 8वीं में नहीं पढ़ता है, तो हम क्रॉस वाले में इसको भी लिख लेते हैं, यह 8वीं में नहीं पढ़ेगा। यह जो है 8वीं में नहीं पढ़ेगा। कौन, एफ। अब हमारे पास ये इतनी पॉइंट है। अब इसी से हम पूरा पजल सॉल्व करेंगे और देखिए इसे बार बार रिपीट न करना पड़े, इसलिए मैंने इसे नोट यहां पर कर लिया। ठीक, पहली नोट देखिए क्या है। हम सबसे पहले क्या फिल करते हैं, कुछ भी जो मिलेगा हम, मान लीजिए सबसे पहले हम ये एक पॉइंट थी हमें मिली थी, क्या मिली थी, कि जिसे रसायन पसंद वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है, तो यह डी को रसायन पसंद है, तो यह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। हो गया, ये पॉइंट हमें मिली थी। क्या मिली थी, जिसे जो है रसायन पसंद है वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है, तो ये हमें ठीक यहां हमने फिल कर दिया। अब इसके बारे में चलते हैं, किसके बारे में, इस पॉइंट जी के बारे में, इसका फिल करते हैं विषय। तो हम सबसे पहले यहां पर विषय फिल करेंगे जी के बारे में। अब देखिए क्या बोल रहा है, भौतिक, गणित, रसायन और इतिहास, ये पॉइंट हमें मिल गई। ठीक, अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी इसे पसंद नहीं है, किसे, जी को।
जी को अंग्रेजी नहीं पसंद है और इसे भूगोल नहीं पसंद है। ये एक और पॉइंट हमारे पास है, जब इसे अंग्रेजी पसंद नहीं है, देखिए ये पॉइंट हमने जो नोट करके रखा है, यहां देखिए ध्यान से देखिए, ये जो हमने नोट करके रखा है ये फिल करना, अंग्रेजी के साथ कक्षा को भी फिल करना है। तो ऐसी पॉइंट कौन सी है जहां अंग्रेजी और कक्षा हम दोनों फिल कर सकते हैं? तो एक ये जी की जगह खाली है, यहां अंग्रेजी लिख लेते हैं, यहां क्या लिख लेते हैं, कक्षा 9 लिख लेते हैं। लेकिन हमने एक पॉइंट और नोट किया है, क्या कि इसे अंग्रेजी पसंद नहीं है, तो यहां अब हम इस वाली पॉइंट को नहीं रख सकते। जो हमने नोट किया था, जो अंग्रेजी पढ़ेगा वह कक्षा 9वीं में पढ़ेगा। तो जब यहां बोल दिया है कि यह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, तो अब हम यहां नहीं फिल करेंगे। और एक जगह हमें मिलती है, कौन सी, ए के लिए। तो अब ऐसी एक दो जगह खाली है जहां हम विषय फिल कर सकते हैं और दूसरा हमारा कक्षा, तो यहां हम इसको रख नहीं सकते। तो इसके लिए अब एक जगह बचती है, ए के लिए ये हो गया अंग्रेजी, आपका हो गया विषय। जब एक जगह बची है तो वहीं इसको रख देंगे। ये हो गया किसमें, कक्षा 9 में पढ़ेगा, कौन, ए पढ़ेगा। अब अगली पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इसे अंग्रेजी नहीं पसंद है। किसको, जी को जब अंग्रेजी नहीं पसंद है तो फिर अब बचता है एक ही विषय, भूगोल। तो इसे क्या पसंद हो गया, भूगोल हो गया। ध्यान से समझिए, जब देखिए 4 तो हमने यहां पर 5 रख लिए, अंग्रेजी हो गया, इतिहास हो गया, रसायन हो गया, गणित हो गया, भौतिक हो गया। अब बचता है हमारे पास 2 विषय, एक बचा है अंग्रेजी, दूसरा क्या बचा है, भूगोल। लेकिन जी के बारे में हमने नोट किया है कि जी जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। तो जब 2 ही विषय बचा है, एक के बारे में बोल दिया गया कि ये जी नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसे पसंद नहीं है, तो अब बचता है भूगोल, तो हमने भूगोल दे दिया उसको। उसके पास अब बचे थे 2 ऑप्शन सिर्फ, जिसमें एक ऑप्शन में हमने नोट करके रखा था कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो अब बचता है ओनली 1 ऑप्शन, क्या, भूगोल। तो इसको मिल गया भूगोल। तो अब यहां पर अंग्रेजी अब किसको मिल जाएगा, अब तो हमने क्या कर लिया, ये जी को भूगोल, भौतिक दे दिया, ये गणित हो गया, रसायन हो गया, इतिहास हो गया, अंग्रेजी। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक विषय कोई बचेगा, तो यहां हम फिल करेंगे उस विषय को। ठीक, अब देखिए कौन सा विषय हमारे पास बच गया है, कौन सा बचा है, अंग्रेजी, हिंदी। इसमें कहीं हमने हिंदी नहीं रखा, तो ये सिंगल था, बचा था, तो इसको हिंदी मिलेगी। किसको, सी जो है अब हिंदी पढ़ेगा। ये हमने फिल कर लिया, क्या चीज, सभी विषय को हमने फिल कर लिया। अब आते हैं हम जो इनकी कक्षाएं हैं उसमें आते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि अंग्रेजी, ये वाला जी के बारे में कह रहा है कि भूगोल कह रहा है, लेकिन इसकी कक्षा नहीं है। नीचे बोल रहा है यह ना तो 7वीं में पढ़ेगा ना तो 8वीं में। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये फिल हमने 10वीं कर लिया, 5वीं कर लिया, 6ठी कर लिया और 9वीं कर लिया। 4 यहां पर फिल हो चुके हैं, 4 कक्षाएं मिल चुकी है। जिनको पढ़ना था उन्होंने क्या, अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए हैं। अब बचता है हमारे पास, जब 4 हो गया और 2 के बारे में कह रहा है कि जी उस कक्षा में नहीं बैठ सकता, 7वीं 8वीं में नहीं बैठ सकता। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब बचेगी सिर्फ जी के लिए एक कक्षा, उसमें सिर्फ बैठ सकता है। तो आइए देखते हैं वह कक्षा कौन है जिसमें ये जी बैठेगा और उसका पसंदीदा विषय भूगोल है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 5वीं हो चुका है, 6ठी भी हो चुका है और कह रहा है कि 7वीं, तो 7वीं में यह नहीं बैठ सकता है, 7वीं कक्षा में नहीं बैठ सकता है और 8वीं में भी नहीं बैठ सकता है। 9वीं, तो 9वीं में कौन है, ए है। बचती है 10वीं, 10वीं में कौन है, ई है। अब बची हमारे पास सिर्फ ओनली 1, एक कक्षा बची है 11वीं। तो ये कहां बैठेगा, 11वीं कक्षा में रहेगा, 11 में ये पढ़ता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये हमने फिल कर लिया। अब किसके बारे में बोल रहा है, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 कक्षाएं, सब अपनी अपनी कक्षा में चले गए। जो जिस कक्षा में पढ़ते हैं, ये 11वीं कक्षा में पढ़ता है। अब हम इसके बारे में आ जाते हैं, एफ के बारे में यहां पर फिल करते हैं। अब देखिए हमारे पास सभी कक्षाएं हमने फिल कर लिया, सिर्फ बचा है 7 और 8।
इसके बारे में कह रहा है एफ जो है 8वीं कक्षा में नहीं बैठ सकता। अब देखिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ये कौन कौन से, 7वीं और 8वीं कक्षा खाली है, बाकी सभी कक्षाओं में क्या हो गया, सब अपने अपनी कक्षा में लोग चले गए, सिर्फ बची है हमारी 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा। एफ के बारे में कह रहा है कि ये 8वीं कक्षा में नहीं जा सकता है, एफ के बारे में कह रहा है कि 8वीं कक्षा में नहीं जा सकता है, तो 2 ही कक्षा है, 7वीं और 8वीं बची है, तो यह चला जाएगा 7वीं में। और अब बची एक 8वीं, इस बी के बारे में कह रहा है कि यह 7वीं कक्षा में नहीं पढ़ेगा, तो अब तो एक ही कक्षा बची है, वह बची है 8वीं कक्षा, तो इसको ऑटोमेटिक 8वीं कक्षा मिल गई। अब ये नीचे वाले का कोई काम नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। नीचे वाले का अब कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। फिर प्रश्नों के क्या करते हैं, उत्तर। अब हम ये चार्ट हमारा तैयार हो चुका है, अब जितने भी प्रश्न हैं इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न, एफ किस कक्षा में पढ़ता है। पहला प्रश्न है किसके बारे में, इसके बारे में कि एफ किस कक्षा में, तो यह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जी किस कक्षा में पढ़ता है, यह जो किस वाली कक्षा में पढ़ता है, तो यह 11वीं में पढ़ता है, यह दूसरा हो गया। थर्ड प्रश्न पर, तीसरे वाले पे चलते हैं, ए को कौन सा विषय पसंद है। कह रहा है कि ए का जो है पसंदीदा विषय, तो उसका पसंदीदा विषय अंग्रेजी है। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि अगला प्रश्न है, कक्षा 8वीं में कौन पढ़ता है। कक्षा 8वीं में कौन पढ़ता है, तो कक्षा 8वीं में बी पढ़ता है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी किसे पसंद है। हिंदी किसको पसंद है, तो वह सी को पसंद है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि भूगोल किसे पसंद है। भूगोल किसे पसंद है, तो यह भूगोल जो है जी को पसंद है। तो जितने भी प्रश्न थे हमने सॉल्व कर लिए इससे रिलेटेड। देखिए जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो बहुत लंबे चौड़े आते हैं, तो उससे घबराना नहीं है कि इतना लंबा कर। जब भी पजल के प्रश्न आएंगे कम से कम उसके साथ में 3 या 4 प्रश्न होंगे। इसे सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम जो है 4 मिनट लगने चाहिए। अगर जो 4 प्रश्न है तो मैक्सिमम 4 मिनट में अगर जो सॉल्व करते हैं तो एक प्रश्न 1 मिनट का हो गया। और अगर जो छोड़ देंगे आप, तो आप क्या है सीधे 4 नंबर माइनस हो जाएगा। तो इसे देखिए बहुत इजी है, सिर्फ आपको निर्देश पढ़ना और समझना आना चाहिए। हम कैसे समझेंगे, देखिए कुछ लोग तो ऐसे भी बताते हैं A B C D, इस तरह भी करके बताते हैं। तो सबका अलग अलग क्या है स्टाइल है। मैं तो इस तरह चार्ट से समझाता हूं, तो अगर जो आपको भी चार्ट से समझ में आए तो उसी तरह, नहीं तो जितने लोग हैं जितनी तरह से प्रैक्टिस करते हैं उतनी तरह से पजल को सॉल्व करते हैं। तो आइए आज के अगले प्रश्न की तरफ। अब स्क्रीन पर देखिए आज की क्लास का हमारा सेकेंड प्रश्न है, तो स्क्रीन पर बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा जो भी आपको प्रश्न हैं। तो आइए अब पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि 5 मित्र हैं PQRST, दिल्ली से विभिन्न 5 शहरों देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर और बेंगलुरु की यात्रा 3 अलग अलग तरह के परिवहन के माध्यम से जाते हैं। कह रहा कि क्या है कि 5 मित्र हैं, वह दिल्ली से अलग अलग शहर और अलग अलग परिवहन से जाते हैं। ठीक, आगे तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ट को तैयार कर लेते हैं। चार्ट को आइए देखते हैं। 5 मित्र हैं, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5वां हो गया, यह 5 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया। तो इस तरह से आप चाहे जितना बना लीजिए, कोई बात नहीं है। कह रहा कि मित्र क्या है, 5 व्यक्ति हैं, तो यहां पर हम व्यक्ति को लिख लेते हैं, फिल कर लेते हैं सबसे पहले। क्यों, क्योंकि उन्हीं व्यक्ति 5 मित्र के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो जिसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो उसको हम पहले ही फिल कर लें। PQRST, यहां हो गया P, यहां आपका हो गया QRST, ये हो गया 5 मित्र हो गए। अब कह रहा है कि अलग अलग शहर, तो किस किस शहर जाते हैं, तो ये लिख लीजिए। इस कॉलम में हम शहर लिख लेंगे और यहां लिख लेंगे परिवहन, किस परिवहन से जाते हैं, जो यात्रा करने का माध्यम हो वह किसके माध्यम से जाते हैं। और यहां होगा क्रॉस, नीचे वाले में हम क्रॉस जो नहीं करेगा इसके नीचे वाले कॉलम में हम उसके नीचे कॉलम में
लिख लेंगे। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा परिवहन माध्यम ट्रेन, हवाई जहाज और कार। कह रहा कि ट्रेन है, हवाई जहाज है और कार है, तीन जो है परिवहन है, उन्हीं से जाएंगे। कार है, यह जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो। तीनों प्रकार के परिवहन माध्यम में से दो प्रकार के परिवहन का प्रयोग अधिक से अधिक दो व्यक्ति कह रहा है कि एक ही तरह का जो परिवहन होगा अधिक से अधिक कितने लोग, दो लोग बैठ सकते हैं। अधिक से अधिक कितने लोग बैठ सकते हैं, दो लोग बैठ सकते हैं, दो व्यक्ति, अधिक से अधिक दो व्यक्ति एक परिवहन में हो सकते हैं। ये हमने नोट कर लिया। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, दो व्यक्ति करते हैं। हवाई जहाज का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो बेंगलुरु जाता है। कह रहा कि हवाई जहाज से वह व्यक्ति जाएगा जो बेंगलोर की यात्रा करता है, वह किससे जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा। तो अब यहां हम अभी इसे कहीं भी फिल नहीं कर सकते, इसे हम क्या करते हैं, नोट में लिख सकते हैं। नोट में हम इसे एक नीचे नोटिस कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि हवाई जहाज का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करेगा जो बेंगलोर के लिए जाएगा। तो हम लिख लेते हैं नोट में, यहां लिख लेते हैं हवाई जहाज से कौन जाएगा, जो बेंगलुरु के लिए जाएगा, वह हवाई जहाज से जाएगा। जो बेंगलोर जाता है वह हवाई जहाज से। तो यहां हम इसे एक बॉक्स में पैक कर लेते हैं। अब इसे अलग नहीं होने देंगे, क्यों, क्योंकि हवाई जहाज वाला बेंगलुरु जाता है। अब अगली पॉइंट हमारे पास है, जाते हैं। टी जयपुर कार से गया है। टी के बारे में कह रहा है कि यह कहां गया है, जयपुर शहर गया है। किससे गया है, कार से। जयपुर किससे गया है, परिवहन जो उसका माध्यम है वह कार के माध्यम से जयपुर चला गया। कौन, टी चला गया। पी चंडीगढ़ ट्रेन से गया है। पी के बारे में कह रहा है कि यह कहां गया है, चंडीगढ़ गया है। शहर जो होगा वह कहां, क्या होगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ किससे गया है, किस चीज से गया है, पी चंडीगढ़ ट्रेन से गया है। इसका माध्यम, परिवहन का माध्यम है ट्रेन। सब यह हो गया आपका ट्रेन। ट्रेन के माध्यम से यह कहां जाता है, चंडीगढ़ जाता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, चंडीगढ़ ट्रेन से गया, वह जो ट्रेन से यात्रा करता है देहरादून नहीं जाएगा। नोट कर लीजिए, यहां पर अभी हम इसको नहीं रख सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे नोट कर लेते हैं। क्या करेंगे कि जो ट्रेन से यात्रा करता है वह देहरादून नहीं जाएगा। जो ट्रेन से यात्रा करेगा वह देहरादून नहीं जाएगा। ट्रेन के बारे में कह रहा है कि जो ट्रेन से जाएगा वह कहां नहीं जाएगा, देहरादून नहीं जाएगा। इसको हमने काट दिया, देहरादून, इसका मतलब ट्रेन वाला देहरादून नहीं जाएगा। जो ट्रेन से यात्रा करेगा वह देहरादून नहीं जाएगा। अब आगे कह रहा है देहरादून नहीं जाता है, ठीक। क्यों ट्रेन से यात्रा करता है, क्यों जो है किससे यात्रा करता है, ट्रेन से। यह जो है ट्रेन से यात्रा करेगा। क्यों, क्यों जो है ट्रेन से यात्रा करता है, ट्रेन से जाता है। इसका मतलब कि कौन, क्यों जो है देहरादून नहीं जाएगा। यह जो है देहरादून नहीं जा सकता है। कौन, क्यों, क्यों के बारे में बोल रहा था ना, यहां पहली वाली पॉइंट में बोला था जो ट्रेन से जाएगा वह देहरादून नहीं जाएगा। आगे कह रहा है कि क्यों ट्रेन से जाता है, इसका मतलब क्यों जो है देहरादून नहीं जाएगा। फिर आगे बोल रहा है जबकि आर कार से यात्रा कर रहा है। कह रहा है कि आर जो है कार से जाएगा, आर जो है कार से जाएगा। अब इसके बारे में नहीं दिया कि वह किस शहर जाएगा, ये हमने पूरा नोट कर लिया। हमारे पास ये पॉइंट है, इसी से हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। तो अब हम क्या फिल करेंगे, शहर को फिल करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट हमें मिली थी, ये वाली पॉइंट देख रहे हैं, हवाई जहाज बेंगलुरु।
तो ऐसा कौन सी जगह खाली है जहां हम शहर को भी रख सकते हैं और यात्रा जो परिवहन का माध्यम है उसको भी रख सकते हैं। तो देखिए यहां ट्रेन हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इसमें तो रख नहीं, ये जो है ट्रेन के माध्यम, इसका परिवहन क्यू का ट्रेन है, लेकिन यहां बोला है हवाई जहाज बेंगलुरु। आर जो है कार से जाता है तो हवाई जहाज से जाएगा नहीं। टी जो है जयपुर कार से जाता है, इसका भी जाने का माध्यम क्या है, कार है। तो अब हमारे पास एक बचा है हवाई जहाज एस के लिए और इसकी जगह भी खाली है, तो यह क्या हो गया, हवाई जहाज से जाएगा। कहां जाता है, यह बेंगलुरु के लिए जाता है। ये हो गया, फिल कर दिया हमने। अब देखिए कह रहा कि ये देहरादून नहीं जाएगा। जब 3 हमने फिल कर लिया, जयपुर, बेंगलोर, चंडीगढ़, अब हमारे पास एक जगह बचती है, कौन सी, रायपुर अभी हमारे पास बचा है, और एक शहर है कौन सा, देहरादून। जब क्यू के बारे में कह रहा है कि यह देहरादून नहीं जा सकता, 2 ही ऑप्शन है क्यू के लिए, अब 2 ऑप्शन सिर्फ बचे हैं, एक देहरादून और दूसरा रायपुर। तो अब इसके बारे में फिर कहा है कि क्यों देहरादून नहीं जाएगा, तो 2 ऑप्शन थे, देहरादून नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यह रायपुर चला गया। यह कहां जाएगा, रायपुर चला गया, कौन, क्यू। अब जो है एक ऑप्शन आर के लिए बचा है, तो सिर्फ देहरादून बचा है, तो कौन, आर जो है कहां जाएगा, देहरादून चला गया। ये अब हमने पूरा फिल कर लिया। अब नीचे वाले का हमें कोई काम नहीं, किसका, इन चीजों का, नीचे वाले का कोई काम नहीं, तो इसे अब हम हटा देते हैं और जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कह रहा कि पहला प्रश्न देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित संयोजन में कौन सा क्यू के लिए सत्य है। कह रहा कि इस नीचे जो ऑप्शन दिए गए उनमें क्यू के लिए क्या सही है। कह रहा कि चंडीगढ़ कार से जाता है, क्यू चंडीगढ़ जाता है, नहीं रायपुर, यह ऑप्शन गलत है। अगले पे चलते हैं, यह जयपुर जाता है ट्रेन से, तो यह जयपुर नहीं, यह रायपुर जाता है, क्यू के बारे में बताना हमें। कह रहा है कि देहरादून ट्रेन से जाता है, यह भी गलत है, क्यू जो है देहरादून नहीं रायपुर जाता है। अगली पॉइंट है, यह जयपुर किससे जाता है, कार से, तो जयपुर तो जाता नहीं है। फिर 5वां जो ऑप्शन है रायपुर ट्रेन, तो यह हमारा 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित व्यक्ति और परिवहन माध्यम का कौन सा संयोजन सत्य है। कह रहा कि व्यक्ति और उनका परिवहन माध्यम, इन ऑप्शन में कौन सा सही दिया हुआ है। कह रहा कि टी ट्रेन से जाता है, टी जो है किससे जाता है, कार से, यह ऑप्शन गलत है। फिर अगले पे कह रहा है पी कार से जाता है, पी जो है ट्रेन से जाता है, यह भी गलत है। आर हवाई जहाज से जाता है, आर जो है कार से जाता है, तो यह भी गलत है। फिर कह रहा है क्यू जो है कार से जाता है, क्यू किससे जाता है, ट्रेन से जाता है, तो यह भी गलत है। फिर 5वां हमारे पास है, कह रहा है एस हवाई जहाज से जाता है, तो एस हवाई जहाज से जाता है, यह सही हो गया। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, देहरादून जाने वाला व्यक्ति किस माध्यम से गया है। कह रहा है कि जो व्यक्ति देहरादून गया है वह किस माध्यम से गया है, तो ट्रेन के माध्यम, देहरादून, आर जो है किससे गया है, ट्रेन से, गलत। फिर अगले पे चलते हैं, हवाई जहाज, ये भी गलत हो गया, और ट्रेन या कार, ये भी गलत हो गया। डाटा अपर्याप्त, सिर्फ सी वाला ऑप्शन सही है, कार से जाता है। आर के बारे में कह रहा है कि जो देहरादून जाता है वह, उसका परिवहन कौन सा है, तो वह कार से जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से देहरादून की यात्रा किसने की। कह रहा कि नीचे जो दिए गए हैं उनमें से देहरादून कौन जाता है। कह रहा कि टी तो जयपुर जाता है। फिर कह रहा कि एस तो जाता है बेंगलुरु की यात्रा करता है। आर जो जाता है वह देहरादून की यात्रा करता है, ये सही होगा, तीसरा वाला हमारे पास। फिर कह रहा कि निम्नलिखित निम्न में से स्थान और परिवहन माध्यम का कौन सा संयोजन सही नहीं है। कह रहा कि नीचे जो ऑप्शन दिया गया कौन सा सही नहीं है, तो कह रहा कि चंडीगढ़ ट्रेन, जो चंडीगढ़ जाता है वह किससे जाता है, ट्रेन से, यह सही हो गया। तो फिर अगले पर चलते हैं, रायपुर जाने वाला कार से जाता है, तो रायपुर वाला भी किससे जाता है, ट्रेन से जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड वाला सही हो गया। अब
तो पजल के बस आज 2 ही प्रश्न हम देखेंगे। अब अगली क्लास में हम पजल के दूसरे टाइप के प्रश्न को लेकर आएंगे। तो आप अभी इसे कंटिन्यू क्या करिए, जो भी आपके पास बुक होगी, रीजनिंग की कोई भी बुक, उसमें पजल दिया होगा तो आप उसके प्रश्न को सॉल्व करिए। फिर अगली क्लास में हम